जैसे फोन आता है मैं लाइव लूंगा, हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं। सर का जैसे फोन आता है मैं लाइव ले लूंगा। बैठे बैठे सर जो है मीटिंग से जस्ट निकले होंगे, तो फोन यहीं पे रखता हूँ। जैसे आएंगे फोन अपने हाथ में रखिएगा, जैसे सर का फोन आएगा तो उनमें दे दीजिएगा, ठीक है? घंटे में बैठे। तो दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश ओझा और मैं भी बिहार से हूं। एक बिहारी, दो बिहारी, तीसरा बिहारी और तीसरा बिहारी 3000 में भारी, 100 पे नहीं। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में देखा गया है, इस इंडस्ट्री में देखा गया है कि जितने भी इतिहास रचने वाले लोग हैं, चाहे आईपीएस है, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, देखा गया है तो सबसे ज्यादा नेटवर्कर, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी, सबसे बड़े ब्रेन वाले लोग, सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा अच्छे सोच वाले लोग, सबसे बड़ा ड्रीमर, जिसके जेब में कुछ भी नहीं होता है और बड़ा सोचता है, वो इसी धरती के लोग होते हैं। मैं चाहूंगा एक बार बिहार के लिए जबरदस्त ताली बजाएं। दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश ओझा। मैं आज से 10 साल पहले इस काम को शुरू किया था। 10 साल पहले की मैं बात बताऊं तो मैं भी आप ही की तरह, जैसे यहां पे लोग बैठे हैं, मैं भी उसी तरह का था। पढ़ाई लिखाई कोई ज्यादा नहीं था। साउंड को कम मत करो, थोड़ा बढ़ा लो यार, क्यों छेड़ते हो? कोई बात नहीं, सबको आ रहा है। और बढ़ा लो, आवाज जोर से बोलना पड़ता है ना, और बढ़ाओ। गुड, ठीक है। तो दोस्तों, मैं भी बीए तक का पढ़ाई किया, गांव से ही किया, नौकरी करते हुए किया। मेरे फादर जो है, मैं छोटा था तभी उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया था और हमारे बीच में नहीं रहे। उसके बाद मैं अपने बिहार से अपने घर को सबको छोड़ के, और मैं छोटे ही कम उम्र में ही, आज से 22 साल पहले मैं सूरत गया था। और यहां से बहुत सारे लोग भारत के कोने कोने में हर एक राज्य में रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? आपके भी रिलेशन के घर के लोग कोई ना कोई है। और बड़ा जब पेट चलता है, बड़ा जब दर्द होता है, दुख होता है, तब हम बाहर जाते हैं। हम उनको छोड़ के जाते हैं जिनके साथ मेरा जीवन शुरू हुआ था। और दोस्तों, मैं बाथरूम वाले बोगी में बैठ के, जिस तरह मनोज जी बताए कि ट्रेन में रुमाल बेचते थे, उसी तरह बाथरूम वाला बोगी में बैठ के टीटी के डर से हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के मैं सूरत गया था। और वहां जाके मैं साड़ी बुनने वाला फैक्ट्री के अंदर 7 साल काम किया। मैं जीवन में कभी भी मेहनत नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो जिस घर में जन्म हुआ था, मैंने वहां अमीरी भी देखा, गरीबी भी देखा, दोनों पार्ट देखा। आज भी मेरे गांव आप जाएंगे तो मेरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन हमारे ही पास है। मेरे दादाजी जो है, उनका नाम कोई लेता नहीं है। आज भी जाएंगे तो बोलेंगे बाबा के बंगले पे जाना है, हमारे गांव में जाइए, पूछिए कहीं भी। आज हमारा बंगला जो है, बंगला 100 साल से है। लेकिन ऐसा दिन आया, इतना दिन खराब हुआ कि पड़ोसी लोग जमीन पकड़ना शुरू किए। पैसे पैसे के लिए तड़पना पड़ा। ना मेरे पिताजी रहे, मेरे ना दादाजी रहे। घर में मैं ही था और मैं 7 साल का था। अब 7 साल का छोटा बच्चा, आप सोचिए कि उसका ड्रीम क्या हो सकता है। और कोई नहीं जानता है किसके साथ कब क्या हो सकता है, कोई नहीं जानता है। हर एक 15 सेकंड में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। आप बोलते बोलते लोग चलते चलते खड़े खड़े इस दुनिया को छोड़ के खत्म हो जा रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा मेरे लाइफ में आया और धीरे धीरे मैं प्राइवेट से सरकारी में, सरकारी से मैं हाई स्कूल में, हाई स्कूल से गांव के लोग के ताना मारने के चलते, क्योंकि गांव में जो लोग हैं वो अपने से ज्यादा परेशान नहीं है, वो दूसरे से परेशान है। अपने से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के बात करेंगे, जिसके पास एक धुर खेत नहीं है वो खेती का ज्ञान देगा, जो खुद बाइक नहीं है वो कार का ज्ञान देगा। और हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि साले उसी से पूछते हैं। और लोगों ने बोलना शुरू किया कि निकम्मा है। जब खानदान को डूबना होता है तो ऐसा ही औलाद पैदा होता है। लोग बोलते थे कि तीसरा पीढ़ी में
खानदान डूब जाता है, नहीं तो आगे बढ़ जाता है। ये डुबाने के लिए पैदा हुआ है। और लोग के ताना सुनते सुनते मैं चालू ट्रेन में बैठ के मैं पहुंच गया गुजरात। और जब गुजरात गया तो वहां पे 10x10 के रूप में 6 लोग जमीन पे सोए हुए थे। मैं सोचा बढ़िया सा रूम होगा, एसी लगा होगा, पंखा लगा होगा, बेड लगा होगा, लेकिन नहीं पता था कि भिखारी से भी खराब हालत था वहां पर। और दोस्तों, जीवन में मेहनत नहीं किया था। ये मेरे कंधे पे कई जगह कटे के निशान है, ये मेरे पांव पे कई जगह चोट के निशान है। जब पेट चलता है तो हम कोई भी काम करने के लिए लग जाते हैं। मनोज जी ने एक बहुत अच्छा बात बोला। इन्होंने बोला कि आज आपके जेब में कुछ भी नहीं है, आप कंफर्ट जोन में हैं। और जैसे आपके घर में कोई घटना घटता है और डॉक्टर बोलता है कि 5 लाख चाहिए 1 घंटे के अंदर, नहीं तो आपके लोग नहीं बचने वाले हैं, जमीन बेचोगे, किडनी बेचोगे, सब कुछ बेच दोगे और 5 लाख का इंतजाम हो जाता है। लेकिन जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम साले कंफर्ट में बैठ जाते हैं। हम ऐसे लगता है कि एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों, युग बदल रहा है और सर्दी खांसी वाला युग नहीं है कि केरोसिन का तेल खिला दीजिए बुखार खत्म। कोरोना वाला युग है। कोरोना खाली एक निशानी है, कोरोना का बाप वही बैठा हुआ बाहर। ऐसे ऐसे रोग आएंगे जहां पे शुरुआत जो है 10 लाख 20 लाख 30 लाख से ही होने वाला है। और दोस्तों, अगर पैसा आपके जेब में नहीं है तो कुत्ता नहीं पूछने वाला है। अपने लाश को दफनाने के लिए कफन भी नहीं मिलने वाला है। पैसा में वो ताकत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बिहार से बाहर जाके देखो। मैं कर्नाटका से आ रहा था, सबके पास चमचमाती हुई गाड़ी, लग्जरी बंगले, लग्जरी घर, रोड चमक रहा है। सब लोग जो है इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सोच बदल रही है। जाके बना कौन रहा उस जगह को? हम बिहार के लोग, यूपी के लोग। गुजरात में जाके देखिए, हर जगह जाके देखिए, हम इतने अच्छे ड्रीमर है, वहां जाते हैं, कोई भी कचरा उठाते हैं और रोड पर नहीं फेंकते हैं, जेब में रख लेते हैं। और यहां आने के बाद वही इंसान रोड पे फेंकना शुरू कर देता है। दोस्तों, सोच बदलने की जरूरत है। हर एक 10 साल में युग बदल रहा है। हर एक 10 साल में युग बदल रहा है। अगर अपने आप को नहीं बदले तो आप बदल जाएंगे, पूरा खानदान बदल जाएगा। बदलने के लिए तैयार है? जोर से बोलिए। और दोस्तों, उस काम को करना शुरू किया। ऑप्शन नहीं था, पेट चला हुआ था। अपने बहन की छोटी सी बहन, मेरी छोटी बहन 6 महीने की थी। घर पे कोई नहीं था, इस कारण से एक एक क्विंटल को बीम को उठाना पड़ता था। 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करना पड़ता था। किया। 7 साल बीत गए। मैं भी कई बार ताप्ती नदी पे गया और मैं भी सोचा कि छलांग मारूं, 5 मिनट में खत्म। लेकिन फिर सोचा कि अगर मर गया तो मेरे खानदान का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस भाई का क्या होगा, उस मां का क्या होगा जिसने जन्म दिया है, जिसके चलते इस दुनिया में आया, उसका क्या होगा। और जो इंसान आपके घर में अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग सारे खा के मरने के लिए पैदा हुए हैं। एक ही इंसान चिराग होता है जो अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचता है। 9 लोग जो होते हैं वो पेट पालने के लिए पैदा होते हैं। उसको इज्जत से, शर्म से, समाज से कोई मतलब नहीं होता है। और मैंने अपने डिसीजन को बदला। आपको पता है कर्नाटका में एक कॉफी डे के मालिक के बारे में आप जानते होंगे, कैफे कॉफी डे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री के बेटी से शादी हुआ था। 10,000 एकड़ जमीन, कॉफी को जन्म देने वाला वही व्यक्ति, और 2019 में पानी में छलांग मार के अपनी जान को दे दी। टेंशन के चलते, तनाव था, क्योंकि वो कंपनी जो है 7,000 करोड़ के नुकसान में चली गई थी। और हमको भी यही लगता था, लेकिन डिसीजन को बदला कि बुद्धिजीवी लोग आत्महत्या करते हैं, बुद्धिजीवी लोग घर में बैठते हैं चूड़ी पहन के। जो मर्द होता है वो काम करके इतिहास बनाता है।
तो छोड़ता है। और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन कि मैं नहीं करूंगा मेरा बेटा करेगा, और बेटा सारा बोलता है कि मैं नहीं करूंगा मेरा बेटा करेगा। यही तो चल रहा है, यही चल रहा है बहाना। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग आपने बुलाया होगा, बहुत सारे लोगों ने बहाना बनाया होगा। जिसने बहाना बनाया उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर गलती से एक बात भी क्लिक कर गया तो आपके भी खाते में 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ आ सकते हैं। जब मनोज जी मिले थे तो उनका हालात देख के आप बिलीव नहीं कर सकते थे कि मनोज कुमार सिंह जी आप यहां से करोड़पति बन सकते थे। कोई नहीं बिलीव करता, और मुझे भी पता नहीं था कि मैं इतना पैसा मुझे मिल जाएगा एमसी से, मुझे भी पता नहीं था। और शायद आपको भी पता नहीं है कि आप क्या बनने वाले हो। क्योंकि जब कोहरा का मौसम आता है, कुहासा आता है, तो 3 फीट से ज्यादा नहीं दिखता है। अभी आप 3 फीट में चल रहे हो। जिस दिन कोहरा फटेगा, डायरेक्ट सेलिंग दिखेगा, आईएनसी दिखेगा, दुनिया पे राज करना शुरू कर दोगे। कोहरा को छटने दो। हम सब लोगों ने कोहरा को चीरा है, मनोज जी ने चीरा है, मनोज कुमार सिंह जी ने चीरा है, देवेंद्र बाबू ने चीरा है, आप सभी लोगों ने चीरा है। तब आपको दिख रहा है कि हम कहां तक जा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्री में आए, पूरा दुनिया दिखे और ऐसे ही बन जाए। नहीं बनेगा। और दोस्तों, मैंने 7 साल काम किया, परिवार और गरीबी में जूझना शुरू हो गया। रोज 200 रुपये मिलता था, 200 में घर भेजना है, खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, उसका खाने का भी पैसा देना है, दुख बीमारी सब कुछ। और ऐसे ऐसे दिन थे कि मैंने लगभग 7 साल दूसरे का छोड़ा हुआ कपड़ा पहना। शनिवार मार्केट लगता है, सूरत में जाकर घूम लेना। आज भी मंगलवार के दिन लग रहा है। मैंने 7 साल तक दूसरे का छोड़ा हुआ पहना हुआ कपड़ा पहना। अब सोचिए कि जो इंसान 7 साल तक दूसरे का कपड़ा पहना, वो कभी करोड़पति बनने का सपना देख सकता है? जोर से बोलिए ना। आप तो हमसे अच्छे हैं। आप तो कम से कम नया तो पहन रहे हैं। आपके पास कम से कम अभी आईएमसी बताने के लिए लोग तो हैं। आज आईएमसी को हर व्यक्ति जान तो रहा है। आज आईएमसी का सामान हर जगह मौजूद तो है। हमारे जमाने में नहीं था। और दोस्तों, फिर लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या करूं, कौन ऐसा काम करूं कि अमीर बन जाऊं, कौन ऐसा काम करूं कि मुझे सफलता मिले। तो बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, और उन ज्ञानी लोगों ने बताया कि किराना का दुकान खोल लीजिए, अमीर बन जाएगा। क्या खोल लीजिए? जोर से बोलिए। यहां पे कितने लोग किराने वाले बैठे हैं? कोई है किराना दुकान वाला? क्या बात? चलिए कोई बात नहीं, ताली बजाइए एक बार के लिए। जितना चूहा का काटा हुआ बिस्किट है, हमारे खानदान के लोग ही खाते हैं। जितना खराब सामान बचता है, वो किराने वाले के घर में इस्तेमाल होता है। 7 साल चलाया। कितना? चूहा जो खा के हटता है ना, क्या बोलते हैं उसको? चावल में गिर जाने के बाद निकाल के धो के इतना कंजूस बन गया कि सड़ा हुआ सब्जी, बचा हुआ तेल, एक बार चावल में 5 कंपनी के चावल, 250 उसका, 250 उसका, 250 उसका, पैसे बचाने के लिए। और 7 साल सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम किया। अपना पूरा तन मन धन सब लगा दिया। लोग बोलते हैं ना कि सुबह 6 बजे जाता था, रात को 12 बजे आता था, और मिलता क्या था? जितना कमाया, पता लगा सुबह कोई रूम खाली किया और भाग गया उड़ीसा, 10 जर गया। कोई भाग गया बिहार। जितना कमाता था सारा डूबता था। खाने का काम चल रहा था। किराने दुकान को जब चालू किया तो एक माइंड, एक ज्ञान तो मिला। बिजनेस करने का तरीका सीख गया। बिजनेस करने का तरीका सीख गया, लोगों से बात करने का तरीका सीख गया। चावल का बोरी लाता था 700 में। कितना?
और बेचता था 650 में। कई लोग हंस रहे हैं। लाता था 700 में, बेचता था 650 में। लोग कहेंगे पगला गया है। पगलाया नहीं हूं, 50 रुपए कम में बेचता था और जिस चीज का भाव लोग नहीं पूछते थे उसमें जोड़ लेता था। हेलो, लोग बोलते चीनी कैसे है, चीनी लाया हो 30 रुपया, बोलता था 25 रुपया। बोलते थे वो दुकान वाला लूट रहा है, इसमें चलो। बगल वाले दुकान वाले को अगरबत्ती दिखाने में मजबूर कर दिया था, इतना शिद्दत से काम किया। बगल वाला हनुमान जी का पूजा करता था, देखता था कि सारा कोई आ ही नहीं रहा है, और मैंने 20,000 के पूंजी से एक एक ट्रक चावल बेचना शुरू कर दिया, तेल बेचना शुरू कर दिया और होलसेल जैसा दुकान बना दी। बात समझ आ रही है ना? कोई भी आता था तो ठंडा का बोतल पहले मुंह में घुसाता था फ्री में, वो मांगता नहीं था, ढक्कन खोला घुसाता, बोलता छोड़िए ना, पीजिए ना। और जिसके मुंह में मेरा ठंडा चला गया, जिसके मुंह में आपका तुलसी चला गया, जिसके मुंह में आपका प्रोडक्ट चला गया, वो आपका प्रोडक्ट जरूर लेगा, क्योंकि आपका पैसा है, आपका खून है। और उसी शर्म के मारे सर 5,000 के निकालिए ना, 2,000 के निकालिए ना, और करते 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 7 साल चलाया, लेकिन पागल बन चुका था। पता है कैसे? क्योंकि उस दुकान में बेगूसराय के लोग नहीं जाते, मिजोरम के लोग नहीं जाते, मुंगेर के लोग नहीं जाते। जितना करोगे उतना कमाओगे, जितना नहीं, अगर बंद कर दोगे तो 1 रुपया नहीं आने वाला। धीरे धीरे सोचा कि अकेले करके कुछ नहीं होने वाला है, और धीरे धीरे बहन बड़ी हो रही है, भाई बड़ा हो रहा है। भाई किसी के यहाँ टीवी देखने के लिए गया, बगल वाले के पास टीवी देखने गया, और बगल वाले ने बोला कि बैटरी खत्म हो गया है। बैटरी था, बोला बैटरी खत्म हो गया। आपके जमाने में बैटरी होता था ना, हमारे जमाने में मैच चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, बोला कि बैटरी खत्म है, टीवी नहीं चलेगा। घर आया और रात को बैग पैक किया, बोला कि हम भी सूरत जाएंगे, जब तक टीवी नहीं खरीदेंगे तब तक लौट कर नहीं आएंगे। और 9वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, पहुंच गया सूरत, टीवी खरीदा, मैच देखा, तब घर आए। हम दोनों पागल हैं, वो भी चेयरमैन है, तो पागल ही इतिहास बनाता है। और दोस्तों लग गया काम में, दुकान चलाया। उसी बीच में जब आपके घर के हालात खराब होते हैं, घर में कुछ ना कुछ अगर होता है, तो ऊपर वाला जरूर आपके लिए सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता है? कोई भी इंसान बोलता है कि ऊपर वाला मेरा नहीं सुनता है, ऊपर वाला मेरा भाग खराब लिखा है, तो झूठ है, ये झूठ है। आपने ऊपर वाले के बात को माना नहीं है, आपने उस चीज को पकड़ा नहीं है। आपके लाइफ में कोई ना कोई अवसर ऊपर वाला भेजता है, उसने आपको बहिष्कार किया है, आपने उसका तिरस्कार किया है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। आज भी इस मीटिंग हॉल के अंदर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला आगे बढ़ने का, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को सीरियस लेना शुरू कर देंगे, और ऐसे भी लोग हैं कि यहां से जाने के बाद फिर पुराने जैसा रहना शुरू कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बदलते हो कि नहीं बदलते हो। और दोस्तों, आईएमसी के बारे में किसी ने बताया, एक व्यक्ति मेरे पास आया, तुलसी ड्रॉप लेके आया और बोला कि इसको पीने से गैस नहीं होता है। आज मैं वो चीजें बता रहा हूं जो हकीकत है। बोला तुलसी का ड्रॉप है, पीने से गैस नहीं होता है, 2 बोरा चावल उधार दीजिए। मेरा अपलाइन ऐसा मिला जैसा अपलाइन किसी का नहीं हो। आप तो सारा चाय भी पिलाते हो, कॉफी पिलाते हो, खाना पिलाते हो, मेरा अपलाइन है उधार लेने के लिए, और ज्वाइनिंग करा के छोड़ दिया। काम करेंगे आप? जिस दिन तुलसी मिला उस दिन कल मिला ही नहीं हो। और लेकिन एक बात मान गया कि भगवान ने उतना ही टाइम के लिए भेजा था। वो जहां भी व्यक्ति है उसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त, क्योंकि वही मेरा भगवान है।
और दोस्तों, जैसे अवसर आया, उस तुलसी को लिया, खुद पिया, पानी में डालना शुरू किया। और पता है, एक महीने बहुत बड़ा लड़की बनाया। जब भी कोई आता था, गिलास को नीचे रखता था, एक कप डालता था, बोलता पीजिए। लोग पीना शुरू किए, गैस ठीक होने शुरू हो गए। और ऐसा दिन आ गया कि किसी के बच्चे के सिर में दर्द है, तुलसी को पानी में डाला और 3 बार फूंक दिया। टाइटल तो हो जाए। 3 बार फूंक दिया, मूड़ी ऐसे घुमा दिया, उसका सिर का दर्द खत्म। किसी को लूज मोशन है, तुलसी पिलाया, वो भी ठीक। किसी को खांसी है, वो भी ठीक। बुखार भी ठीक। हल्ला मच गया कि वो कुछ जादू जानता है। मेरा 5-6 दिन में तुलसी खत्म और गिलास आना शुरू हो गया। मैं बोला कि भैया धमाल मचाने के समय आ गया है। और मैं गलती से आईएनसी ढूंढने के लिए गया, इसका दुकान ढूंढा, प्रोडक्ट लेके आया, 2-4 दिन बेचा। और मैं थैंक्स करना चाहता हूं इस कंपनी के एमडी श्री सत्यम भाटिया जी को, कि उसी टाइम सत्यम भाटिया जी सूरत आ रहे थे और किसी ने बोला कि 5 स्टार होटल में मीटिंग है, खाना खाने के लिए मिलेगा, व्यवस्था है। मैं साइकिल चला के पहुंचा होटल और जाके सत्यम भाटिया जी से, जो मीटिंग में ऐसे चढ़ के बोल रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इसका युग आने वाला है, खूब समझा रहे थे लोग। मैं तो जानता था नहीं। और मैं गया और मैं बोला कि आपकी कंपनी भाग गई तो? आपकी कंपनी, जोर से बोलो ना, एसी नहीं चल रहा क्या? एसी क्यों नहीं चल रहा बाबू? आपको गर्मी नहीं हो रहा है? भागो। तो आपकी कंपनी भाग गई तो सत्यम जी ने जवाब दिया, गर्मी मत देखो, आपके लिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं हो रहा है। इधर देखिए, कंपनी भाग गई तो सत्यम जी ने जवाब दिया कि कंपनी बनाने में कितना पैसा लगता है। मैं बोला करोड़ों, फैक्ट्री डालने में करोड़ों, 1000 लोगों को सैलरी देने में करोड़ों, रिसर्च सेंटर के लिए करोड़ों। बोले तुम भाग गए तो? बोले तुम्हारा कितना लगा है? मैं बोला फ्री का तुलसी। तुम बोले तुम भाग गए तो? बोले बात तो सही है। एक बगल में इरफान भाई बैठे थे, हमारे बगल में इरफान भाई बैठे थे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके से भी लोग सवाल करेंगे और आप भी जवाब दे सकते हैं। ये कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं इस कहानी के माध्यम से ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी जवाब देना सीख जाओ। एक इरफान भाई बैठे थे, वो बोले कि सर चैन सिस्टम है। क्या है? मैं रास्ते में आ रहा था तो एक आदमी बोल रहा था कि अरे चैन वाला है। ये ऐसा चैन सिस्टम है, एक गले का चैन सिस्टम नहीं है कि टूट गया तो पूरा माला बिखर गया। एक ऐसा सिस्टम है जहां पे 1, 2, 4, 10, 20 टूट भी जाए, फर्क नहीं पड़ता है, ये चलता ही रहेगा, ये लाइन बनता ही रहेगा। ये ऐसे वाला नहीं है, ये ऐसे वाला है। चलो। और दोस्तों, इरफान भाई बोले एक कंपनी चैन सिस्टम है। तो सत्यम भाटिया जी ने बोला कि आपके दादाजी कितने भाई थे? तो उन्होंने बोला 1। बोले 1 के कितने हुए? बोले 5। बोले 5 के कितने हैं? बोले लगभग 25। बोले दादाजी से पूछा नहीं कि चैन क्यों बनाए? दादाजी थे अकेले, उनका बेटा 5 के बेटा 25। ये भी तो चैन सिस्टम है। बात सुना रही ना? तो जिसके पास चैन नहीं होता है वो साला बेचैन रहता है। जिसके पास चैन नहीं है वो बेचैन है और इस कलयुग का बाज है। वो बाज समझते हैं? निसंतानी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस युग में जिसके पास टीम नहीं है वो राजा नहीं बन सकता है। जिसके पास जितने लोगों की टीम उतना बड़ा राजा। मनोज कुमार सिंह जी के पास आज एक्टिव लोग 5 लाख हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि 10 लाख लोग शहीद हो गए।
उन्होंने खाली 5 लाख बोला। ऐसे लोग जो दिन रात काम करने वाले हैं, आपके जैसे लोग हैं, एक बार सर के लिए ताली बजाइए जबरदस्त। 5 लाख लोग, 5 लाख लोग अगर एक एक घंटा अपने लिए काम कर रहे हैं तो उनके लिए कितना घंटा काम हो रहा है? 5 लाख घंटा। 5 लाख घंटा। 5 लाख घंटा का मतलब हुआ कि 3 लोग सुबह पैदा होते हैं। कितना? 3 लोग सुबह पैदा हुए, 7 बजे हो गए 20 साल का, 8 बजे तैयार हुए, 9 बजे नौकरी मिल गया, शाम को 6 बजे रिटायर हो गए, पूरा जीवन का कमाई देकर विदा हो गए शाम को। इतना पैसा सर ने अभी तक पेमेंट भी नहीं देखा था कि कितना मैं कमाया हूं। अभी चेक किया गया तो 0,0,0,0 हम भाई कितना किया, करोड़ों का तो टैक्स भर चुके हैं। और दोस्तों, जितना बड़ा टाइम उतना बड़ा पैसा, जितना छोटा टाइम उतना छोटा पैसा। इन्होंने अपने टाइमिंग को बदला। मनोज जी आज इनके पीछे लाखों लोग की टीम है, देवेंद्र बाबू आज इनके पास लाखों लोग की टीम है, राजकुमार जी आज इनके पास हजारों लोग की टीम है, संजू बाबा, ऐसे सभी के पास, आपके पास जितना बड़ा टीम उतना बड़ा पैसा, जितना छोटा टीम उतना छोटा पैसा। लेकिन कई लोग ऐसे बैठे हैं जो बोलते हैं अपलाइन को दोष देते हैं। किसको? अगर कामयाब होना है तो अपलाइन कौन है? आप। डाउनलाइन कौन है? आप। दोनों आप रोल में, आप बाप भी है और बेटा भी है। आपको बाप का भी फर्ज निभाना है और बेटा का भी फर्ज, दोनों रोल अदा करना है। लेकिन ऐसे ऐसे बाप बैठे हैं इसमें, ये टीम हो गया है 500 लोगों का, अब कहता है हम बाप ही नहीं। 500 लोगों को जोड़ दिया टीम में और बोलता है कि हमारे पिताजी हमारे अपलाइन है। दोस्तों, अगर आपके नीचे एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग लग गई तो आप पिता बन चुके हैं, आप अपलाइन बन चुके हैं। आपको हर दिन सीखना पड़ेगा, आपको पिता का रोल निभाना पड़ेगा। तैयार है? जोर से बोलिए, तैयार है? ये गर्मी छोड़ो, बाहर में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोट पहना हूं, हो रहा है, होने दो। मैं कर्नाटका से रात भर जग के आया हूं, मेरी फ्लाइट 5 बजे सुबह की थी। मैं 1 बजे होटल से आके एयरपोर्ट पे बैठा, रात में 1 मिनट नहीं सोया हूं, परसों भी नहीं सोया था। चौथा रोज मैं पुणे में था, उसके पहले बीजापुर में था, उसके पहले बेलगांव में था, उसके पहले मैं जोधपुर में था, उसके पहले मैं जयपुर में था, कल मैं दिल्ली में हूं, परसों लुधियाना में हूं, चौथा रोज मैं देवघर में हूं, 5वां रोज मैं गोड्डा में हूं, फिर मैं साहेबगंज में हूं, फिर वहां से 20 तारीख को मैं कहां पे हूं? कलकत्ता में हूं, हावड़ा में। 21 तारीख को पूना में हूं, 22 तारीख को पूना में हूं, 23 तारीख को औरंगाबाद में हूं, 24 तारीख को धुलिया में हूं, 25 तारीख को जलगांव में हूं, 26 तारीख को भुसावल में हूं, 27 तारीख को नया गांव में हूं, 28 तारीख को सूरत में हूं, 29 तारीख को घर आऊंगा, 30 तारीख को राखी बनवाऊंगा। इतना लेवल लेने के बाद, कोहिनूर बनने के बाद, तब पता चला है कि हमने 0 काम नहीं किया है। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो इनकम बोलते हैं। एक लड़की है अमेरिका की, मैंने देखा, उसका वीडियो देखा। अमेरिका की एक लड़की है, बिना ऐसे मीटिंग किए महीने का इनकम है 17 करोड़। कितना? सत्यन जी का फोन आ गया। मिलना चाहेंगे तो खड़ा हो जाइए और जोश दिखाना बंद। बजा दो, बजाइए।
सर जो है ऑलरेडी आरएस लुधियाना में था, आज मीटिंग में थे, संडे है फिर भी सर से रिक्वेस्ट किया गया। और सर जानते भी है कि लुधियाना जो है, सॉरी बेगूसराय जो है, यहाँ से आईएनसी का शुरुआत हम लोगों ने, सीनियर भी पाला यहाँ पे है, राजकुमार जी यहाँ पे है सर, और हम लोग सीनियर का शुरुआत सर यहीं से किए थे। रोहित पुराना जो शायद सर आशीर्वाद दीजिए। गुड एमसी सर। Good MC everyone, good MC. जी जी सर। बेगूसराय मुझे याद है आज से कई साल पहले, 5-9 साल पहले मैं बेगूसराय आया था, जब पहली बार मनोज की टीम की मीटिंग हुई थी, मनोज सिंह जी की, और मैं और वेद जी वहां पे उस समय बेगूसराय आए थे। और पहला सीजन जो है फिर वेद जी और मनोज जी ने बेगूसराय में इसको फाइनल किया था। और आज देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग बेगूसराय आए, तो बढ़िया सुंदर हॉल बन गया बेगूसराय के अंदर। गुड एमसी। और अगली मीटिंग अब जो होगी बेगूसराय में, तो मैं वहां पे आता हूँ आपको उसको मिलने के लिए। गुड एमसी। सर का वेलकम। जो चेयरमैन है और ग्राउंड प्रेसिडेंट है वो बेगूसराय से निकलने वाले हैं। यस। जी सर। सर आपको बेगूसराय में आना सर, इसी हॉल में बहुत सुंदर हॉल है, और एकदम इसको हम लोग खचाखच भरेंगे सर, और आपका आशीर्वाद चाहिए इस हॉल में लीडरशिप के लिए। जी ठीक है, जल्दी प्रोग्राम बनाते हैं बेगूसराय बनाने का। बेगूसराय से कितने लोग थाईलैंड के लिए आ रहे हैं हमारे साथ? सर यहाँ पे तकरीबन 30-35 लोग हैं जो थाईलैंड जा रहे हैं। 30 से 35 लोग हैं सर। तो बहुत धूम मचाने वाले हैं, थाईलैंड जाके सब तैयारी कर लीजिए। यस ठीक है सर, सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक गुड एमसी। बैठ जाइए।